श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम तप श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गुरुदेव वचनामृत। योग साधना का लक्ष्य। सदगुरुदेव कहते हैं, योग शास्त्र के ग्रंथों में योग साधना का लक्ष्य बड़ा सूक्ष्म और गहरा बताया है। वहां योग साधना का लक्ष्य पुरुष प्रकृति विवेक है। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, अर्थात जहां पर प्रकृति पुरुष का शुद्धि साम्य हो जाए, पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए और बुद्धि अपने कारण मूल प्रकृति में लय हो जाए, उसे शुद्धि साम्य कहते हैं। यही कैवल्य कहलाता है। केवली भाव अर्थात अकेलापन यानी परम एकांत। मैंने बुद्धि और पुरुष का संबंध बताया था। आत्मा निर्मल ज्योति है, बुद्धि जड़ है। आत्मा के सामने बुद्धि आई, आत्मा की चेतनता बुद्धि पर पड़ी और बुद्धि ने अपना रूप आत्मा को दिखाया। इससे आत्मा बुद्धि बोधात्मा अथवा प्रत्ययानुपश्य बन गया। उदाहरण देकर के मैंने समझाने का प्रयत्न किया था। जैसे निर्मल ज्योति के सामने लाल शीशा आए तो ज्योति लाल दिखलाई देती है, पीला शीशा आए तो पीली ज्योति दिखलाई देती है। यह जड़ चेतन की गांठ है। प्रत्ययानुपश्य को खत्म कर देना ही योग दर्शन का लक्ष्य है। निर्बीज समाधि के अंदर दृष्टा पुरुष अपने स्वरूप में रहा करता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। निर्बीज समाधि में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। वह स्वरूप प्रतिष्ठा कैसी होती है, कैसे होती है, इसका उत्तर जैसा कि चित शक्ति का कैवल्य में रहना। भगवान ने गीता में आत्मा के स्वरूप को बतलाया। अछेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोषेव च नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातन। यह अछेद्य है अर्थात इसे काटा नहीं जा सकता। अदायोयम इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो जल गीला नहीं कर सकता। अशोष्य वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, एक जैसे रहने वाला, अचल और सनातन है। समाधि के अतिरिक्त व्युत्थान काल में आत्मा वृत्ति सारूप्य मितरत्र के अनुसार वृत्ति सारूप्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानमानपि। ज्ञानी लोग भी अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टाएं किया करते हैं। सृष्टि में गुण विस्तार के कारण भिन्नता है। भगवान राम का स्वरूप दूसरे प्रकार का है, भगवान राम का स्वभाव दूसरे प्रकार का है, भगवान कृष्ण का स्वभाव दूसरे प्रकार का है, भगवान शिव का स्वभाव कुछ और प्रकार का है, दुर्वासा ऋषि का स्वभाव कुछ और ही प्रकार का है। उनका क्रोधी होना तो प्रख्यात है। ये सब उनके आत्मिक विकार नहीं, बुद्धि के धर्म हैं, जिसमें वर और शाप दिया करते हैं। यह आत्मा का स्वरूप नहीं। मैंने तुम्हें चित्त की 5 प्रकार की भूमियां कई बार समझाई हैं। इनमें सबसे पहले मूढ़ावस्था वाले प्राणी होते हैं। ये तमोगुण प्रधान प्राणी होते हैं। मनुष्यों में ऐसे प्राणी दूसरों को कष्ट देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं अथवा प्रमाद, आलस्य और निद्रा में ही पड़े रहते हैं। दूसरे होते हैं क्षिप्तावस्था के प्राणी। ऐसे प्राणियों को चित्त पूर्णतया रजोगुण से व्याप्त रहता है। इनकी भी पारमार्थिक प्रकृति नहीं होती। इन लोगों का ईश्वर में, सिद्धों में, परलोक में विश्वास नहीं होता। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत का इनका सिद्धांत रहता है। इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं। अन्याय से बने अथवा किसी की हत्या करके भी धन मिलता हो तो उसमें ऐसे लोग पीछे नहीं रहते। तीसरी भूमि के प्राणी विक्षिप्तावस्था के होते हैं। क्षिप्ता विशिष्टम विक्षिप्तम। क्षिप्तावस्था से जो श्रेष्ठ होते हैं वे विक्षिप्तावस्था वाले होते हैं। ये सतोगुण प्रधान, रजोगुण और तमोगुण इनमें गौण रहा करता है। सतोगुण प्रधान होने से इस श्रेणी के प्राणी श्रद्धालु हुआ करते हैं। श्रद्धा चेतसः संप्रसाद अर्थात चित्त की प्रसन्नता ही श्रद्धा है। श्रद्धा योगी की मां की तरह रक्षा करती है। श्रद्धा के उदय हो जाने पर सतोगुण का विकास होगा। धीरे धीरे उसमें दैवी संपत्ति आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दैवी संपत्ति का फल बताया। दैवी संपत्ति विमोक्षा अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति का कारण बनती है। विक्षिप्तावस्था वाले मनुष्यों में श्रद्धा होती है। इस कारण से परमार्थ में उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। चौथी श्रेणी के लोग एकाग्रावस्था वाले होते हैं। इनमें सतोगुण का पूर्ण विकास हो जाता है। यहीं से योग प्रारंभ होता है। इनसे पहले की तीनों अवस्थाओं में योग नहीं माना गया। इस अवस्था के उदय होने पर मनुष्य अंतर्मुखी बन जाता है। रूहानी दृश्य सामने आते हैं। ईशाद्याः सकलाः देवाः दृश्यन्ते परमात्मनि अर्थात उस परम तेज ईश्वर के अंदर सब देवी देवता दिखलाई दिया करते हैं।
इससे आगे निरोधावस्था आती है। इससे योगी की निर्बीज समाधि होती है। निर्बीज में माया का बीज समाप्त हो जाता है, तब योगी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। मैंने तुम्हें पिछले व्याख्यानों में भली प्रकार समझाया था कि योगी दो प्रकार के होते हैं, भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय भले। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अर्थात विदेह कोटि के देवता तथा प्रकृति लीन योगियों को भव प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय वाले को जन्म से ही योग की प्रतीति है। भव प्रत्यय वाले यह समझते हैं कि हमें कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। कैवल्य पदमेव अनुभवंतः, अर्थात कैवल्य पद का अनुभव सा करते हैं, किंतु उन्हें अभी कैवल्य प्राप्त होता नहीं, क्योंकि तब तक उनके पास अनुभव करने वाले मन और बुद्धि रहते हैं। अतः चित्त अधिकार अर्थात बीज वाला है, अधिकार में पुनरावर्तन हुआ करता है। विदेह देवता देह धर्म से आगे हो गए होते हैं, ये ब्रह्मलोक के जीव हुआ करते हैं। उनको तो संकल्प से ही ज्ञानेंद्रियां हो जाती हैं। जिग्रन नासिका भवती, पश्यन चक्षुर भवती, स्पर्शन तक भवती। वे सूंघना चाहें तो नासिका हो जाती हैं, देखना चाहें तो आंखें हो जाती हैं, छूना चाहें तो त्वक हो जाती है, अर्थात दूरदर्शन दूर श्रवण की योग्यता इनमें स्वाभाविक हुआ करती है। संकल्प से ही आंख, कान, नासिका आदि हो जाते हैं। मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति सीमित है। भगवान ने गीता में योगियों के लिए साधना क्रम अथवा कोर्स इस प्रकार बताया है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। अर्थात पहले योगी इंद्रियों का साक्षात करे, उसके बाद मन का साक्षात करे, फिर बुद्धि का साक्षात करे और बुद्धि से परे उस आत्मा का साक्षात्कार करे। इंद्रियां हमारी पूरी शक्ति वाली नहीं, वस्तुतः इनका दायरा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन योग साधना से इसके दायरे को विस्तृत बनाया जा सकता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां कहाँ से उत्पन्न हुई इसे जानो। देखो, घ्राणेन्द्रिय का संबंध गंध तन्मात्र से है। तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी में गंध है। जब योगी योग साधना से घ्राणेन्द्रिय का साक्षात्कार करेगा तो जहां जहां तक पृथ्वी का विस्तार है, जहां जहां तक गंध तन्मात्र है, वहां तक के सुगंध अथवा दुर्गंध को योगी ग्रहण कर ले, तब समझ लेना चाहिए कि घ्राणेन्द्रिय का साक्षात्कार हो गया। साधारण मनुष्य जीव से खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव करता है, किंतु साधना से जब हम रसनेन्द्रिय का साक्षात कर लेंगे तो जहां तक जल है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति जल से ही है, चाहे वह व्यक्त रूप में हो अथवा अव्यक्त रूप में, वहां तक के सारे रस का साक्षात्कार हो जाएगा। इसी प्रकार आंखों का संबंध अग्नि से है। रूप तन्मात्र अग्नि का कारण है। अग्नि जहां तक है वहां तक आंखों से देखा जा सकता है। तुम यह जानते हो कि अग्नि सब जगह है, जल में भी अग्नि है, पत्थर में, दीवार में अग्नि सर्वत्र विद्यमान है। जब योगी नेत्रेंद्रिय का साक्षात्कार कर लेता है तो उसे हजारों मील दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, और जहां तक अग्नि का दायरा है वहां तक वह सब कुछ देख लिया करता है। इसी प्रकार से त्वग से दिव्य स्पर्श का अनुभव करता है। शब्द तन्मात्र कर्णेंद्रिय का विषय है। आकाश जहां तक है, ब्रह्मांड में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को कर्णेंद्रिय के साक्षात्कार हो जाने पर सुन सकते हैं। मैं अपने एक गुरु भाई को जानता हूं जिन्होंने ऋषिकेश बैठे बैठे ही बरसाने में हो रही घटना को देख लिया था और दंड भी दे दिया था। प्रभु जी के चरणों में ऐसे अलौकिक चरित्र हम लोग दिन रात देखते रहते हैं। उनके कई बच्चों में भी ऊंची ऊंची स्थिति वाले एवं सामर्थ्य वाले थे। अखिलात्मा भगवान ने गीता में युक्त योगी के लक्षण बताए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। ज्ञान तृप्तात्मा वह होता है जिसने प्रकृति के सारे विश्लेषणों को समझकर प्रकृति पर हुकूमत प्राप्त कर ली हो, और विज्ञान तृप्तात्मा वह होता है जिसने पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, वह विज्ञान तृप्तात्मा कहलाता है। मिट्टी, पत्थर, सोना जिसके लिए सब समान है वह युक्त योगी कहा गया है। आनंद कंद श्री प्रभु जी ने नेपाल हिमालय से आकर के अपने ध्यानी बच्चों को वे ध्यान में बैठाया करते थे। उनका पहला काम था ध्यान में पहले भूमंडल के सारे दृश्यों को दिखलाना। 5 भौतिक दृश्य, आग्नेय, समुद्र आदि आदि दिखाने के साथ साथ गंधर्व, पितर, स्वर्ग लोक आदि दिखा दिया करते थे। तत्पश्चात उनमें से निकालकर उसे आत्मदर्शन की ओर ले जाया करते थे। यह प्रभु जी का ध्यान अभ्यास कराने का क्रम था। हमारे भी ध्यानाभ्यासी बच्चे ऐसे हुए। मैं तुम्हें रमणगिरी साधु के विषय में बताया करता हूँ। वह सन्यासी था, हमारे पास आकर योग दीक्षा ली। भगवान शंकर की आराधना करता था। प्रभु जी की कृपा से उसकी ध्यान स्थिति ऊंची बढ़ गई। वह भी लोकांतर में जाया करता था, स्वर्ग में इंद्र सभा में जाया करता था। हमारे आश्रम में आने जाने वाले साधकों में एक नत्थुराम काका थे, अच्छे साधक थे। वह भी एक बार रामलीला के दिनों में नत्थुराम ने उस महात्मा से कहा, चलो नागे तुम्हें रामलीला दिखा करके लाएं।
महात्मा जी कहने लगे, काका जी तुम रामलीला देखने जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम क्या क्या करते हो, कहाँ जाते हो। ऐसा कह करके वह ध्यान में बैठ गया और सूक्ष्म शरीर से उसके साथ हो लिया। सारा दृश्य देखता रहा। जब नथुराम वापस लौटे तो रमणगिरी से कहने लगे, काका जी बताऊं, आश्रम से जाने के बाद तुम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया। उन्होंने कहा बताओ। महात्मा ने कहा, सबसे पहले आश्रम से बाहर निकलने के बाद तुमने बीड़ी पी, उसके बाद रास्ते में एक जगह पर ठंडाई भांग की बन रही थी, एक गिलास पी ली। उससे आगे तुम्हें ठाकुर घमंडी सिंह मिल गया, उसके साथ साथ तुम बाजार गए, आपस में मजाक करते हुए जा रहे थे। उसके बाद अहमदपुर पहुंच करके रामलीला देखने लगे। तुम्हें भीड़ के कारण खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए तुम लाला भगवान दास की दुकान पर चढ़ गए। राम लक्ष्मण की बारात निकल रही थी, इसमें लक्ष्मण जी नील वर्ण के थे और राम जी गौर वर्ण के थे। इस तरह से राम की बारात देखने के बाद फिर तुम वापस आ गए। आश्रम से दूर सीमा के पास तुमने फिर बीड़ी पी करके लघुशंका की और इस तरह से तुम आश्रम वापस आ रहे हो। नथुराम ने मान लिया कि वास्तव में बात ज्यों की त्यों सत्य है। वह साधु स्वर्ग के दृश्यों को देखने लगा था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि जब योगी संप्रज्ञात की दूसरी श्रेणी में पहुंचता है तब उसके मार्ग में देवता अंतराय पैदा करते हैं, उसे भ्रांति दर्शन होने लगते हैं। उसके साथ भी यही हुआ। देवताओं ने उससे कहा, तुम वृंदावन में कुसुम सरोवर आ जाना, वहां तुम्हें देव कन्या मिलेगी। वह चुपचाप आश्रम से बिना किसी को बताए वृंदावन चला गया। 3 दिन 3 रात तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, किंतु कोई देव कन्या नहीं आई। हाँ, वहीं की किसी लड़की से उसका संपर्क हो गया और वह भ्रष्ट हो गया। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उत्थान तो होता है, किंतु साधक संग दोष से बचा रहे। निर्माण मोहाजित संग दोषा, यह भगवान का साधक के लिए संकेत। यदि साधक जितेंद्रिय नहीं तो शक्ति उसका साथ छोड़ देती है। शरीर में वीर ही ब्रह्म है। ब्रह्मचर्य का फल योग दर्शन में लिखा है, ब्रह्मचारी विनयेषु शक्तिमा धातुम समर्थो भवति, अर्थात एक ब्रह्मचारी अपने शिष्यों में शक्तिपात कर सकता है, किंतु जो इंद्रिय लोलुप हैं वह शक्तिपात नहीं कर सकते। अस्तु, मैं तुम्हें भव प्रत्यय वाले योगियों के विषय में बता रहा था। विदेह देवता और प्रकृतिलीन योगी पुनः जन्म लेकर भव प्रत्यय की श्रेणी में आते हैं। प्रकृतिलीन वे होते हैं जो गंध तन्मात्र में लय हो जाते हैं, रूप तन्मात्र में लय हो जाते हैं, रस तन्मात्र में लय हो जाए, या बुद्धि के सात्विक महाभावों में लय हो जाए, यह भी प्रकृति लयता है। वह बुद्धि के धर्मों में लय हो जाता है, अपने इष्ट देव को सर्वत्र देखता है, अंत में समझ लेता है, प्राप्तम प्रापणीयम छिन्न श्लिष्ट पर्व भव संक्रम, अर्थात जो प्राप्त करना चाहिए वह प्राप्त कर लिया है। पौड़ी दर पौड़ी स्थित इस जन्म चक्र को मैंने काट दिया है। किंतु योगियों में एक विशेष बात यह होती है कि वह किसी से कुछ मांगते नहीं। वे लोग अपने अंदर शक्ति पैदा करते हैं, जिनसे वरदान व शक्ति लेते हैं वह भी योगी ही होते हैं। साधना करते करते ये लोग भी शक्ति संपन्न हो जाते हैं, सिद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। ईश्वर को महासिद्ध कहा जाता है, वह अनादि सिद्ध है। क्लेश कर्म विपाक एवं आशय के चक्कर में जो कभी आया ही नहीं उसे ईश्वर कहते हैं। दूसरे योगी भी साधना करते करते क्लेश कर्म से छूट जाते हैं। निर्भीत समाधि तभी होगी जब वे क्लेश बंधन से पूर्ण रूप से छूट जाएंगे। योगी क्लेश बंधन से छूटने के लिए ही सारा पुरुषार्थ करता है। योग ही ऐसी विद्या है जिसके जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। यस्मिन जाते सर्वमिदं जातम भवति, सर्वज्ञता एक सर्वव्यापकता योग से ही संभव है। इसलिए तुम सब अपने आप को योग ध्यान परायण बनाओ। जब तक शरीर में रजोगुण तमोगुण रहेगा तब तक मृत्यु के समय प्राण का घर्षण होगा ही होगा। उस घर्षण के दुख में न कृष्णचंद्र याद आएंगे न और कोई। उस समय प्राणों के घर्षण के समय शुभ चिंतन नहीं होगा। अशुभ चिंतन से अधोगच्छन्ति तामसाः के अनुसार निम्न योनियों में प्राणी चला जाता है, किंतु जो ध्यान योगी हैं उनमें सतोगुण की वृद्धि हो जाने के कारण शुभ्र प्रकाश में शरीर छोड़ते हैं, सदगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने को योग ध्यान परायण बनाओ। इस मार्ग में जो बढ़ेंगे वे सर्वशक्तिमान उनकी अवश्य ही सहायता करेंगे। बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।